नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री राउतक व्यक्तिगत फेसबुक और मुख्यमंत्री संचार सचिवालय के फेसबुक पेज हैक, अनुसंधान जारी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 16 गोटे की जान गेल। शुक्र दिन और 1272 गोटे में संक्रमण पुष्टि। भारतीय विदेश सचिवक नेपाल भ्रमण से भारत संघ के संवादहीनता अंत केने परराष्ट्र मंत्री गेवाली के दावी। घूस लेने आरोप में कपिलवस्तुक सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पकड़ा। अब विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 15,14,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री लालबाबू राउतक व्यक्तिगत आ मुख्यमंत्री संचार सचिवालय के फेसबुक पेज हैक भेल अछि। मुख्यमंत्री राउतक नाम में रहल सीएम लालबाबू राउत नामक फेसबुक आ हुनक कार्यालय अंतर्गत रहल मुख्यमंत्री संचार सचिवालय पेज शुक्र दिन भोरे एक साथ हैक कयल गेल अछि। ई दुनू पेज हैक क कवर आ प्रोफाइल फोटो परिवर्तन कयल गेल अछि। प्रोफाइल फोटो में युवती के फोटो राखल गेल अछि। मुख्यमंत्री संचार सचिवालय के फेसबुक में चाइनीज भाषा के प्रयोग करैत युवती के फोटो राखल गेल अछि। मुख्यमंत्री सचिवालय के कर्मचारी आतिश मिश्र भोरे 9 बजे दिस दुनू पेज एकाएक हैक भेल जानकारी देलनि। ओ साइबर क्राइम में एहि विषय में जानकारी कराबि चुकल जानकारी सेहो देलनि। प्रदेश 1 के धरान से पेज हैक पाओल गेल जानकारी दैत मिश्र और अनुसंधान साइबर क्राइम के टोली कऽ रहल बतौलनि अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 1272 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,38,861 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 15,447 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में और 1,575 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मुक्त भेनिहार के संख्या 2,21,847 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 16 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,567 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 12 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 6, सिरहा में 2, बारा में 2, महोत्तरी में 1 और परसा में 1 कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,784 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 194 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 37, सिरहा में 24, धनुषा में 21, बारा में 19, महोत्तरी में 18, सरलाही में 13 और रौतहट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 30 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,983 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,40,094 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 595 नतीजा आबऽ बाकी अछि। तहिना प्रदेश 1 में पिछला 24 घंटा में 135 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय जनौने अनुसार मोरंग में 52, सुनसरी में 35, झापा में 25, इलाम में 8, उदयपुर में आ सखुआ सभा में 2-2, पांचथर, धनकुटा आ खोटांग में 1-1 आ प्रदेश 1 बाहर के 8 गोटे संक्रमित भेटल अछि। प्रदेश 1 में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 27,955 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में प्रदेश 1 में 294 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि 1,94,839 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। महोत्तरी के औरही नगर पालिका के फुलवरिया गौशाला निगौल जोड़ऽ वाला जंघा पुलक शिलान्यास भेल अछि। शुक्र दिन जनता समाजवादी पार्टी के नेता शरद सिंह भंडारी और प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल संयुक्त रूप में पुलक शिलान्यास केलनि अछि। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश सांसद जैनुल राइन, कौशल कुमार यादव, जानकी शरण शाह, लक्ष्मी महतो और ही नगर पालिका के उपमेयर रीता झा लगायत जसपा के नेता कार्यकर्ता तथा स्थानीय के उपस्थिति छल। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय 12 करोड़ 65 लाख में ठेका लगौने पुल के निर्माण 2079 साल धरि पूरा करबाक लक्ष्य अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के विद्यार्थी सब काठमांडू में जमघट केलक अछि। थापाथली स्थित इंजीनियरिंग कैंपस में विद्यार्थी सब जमघट केलक अछि। नेकपा के 2 अध्यक्ष बीच विवाद बढ़ैत गेला बाद दाहाल नेपाल समूह के विद्यार्थी सब जमघट केलक अछि। विद्यार्थी सब के जमघट में नेकपा के स्थायी कमिटी सदस्य आ केंद्रीय नेता सब संबोधन केने छल। जमघट के संबोधन करऽ से पहिने
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्य पत्रकारसँग बातचीत करैत शनि दिन सचिवालय बैठक बिस्वाक बतौलिन्। प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक में भाग लेबा के विषय में अस्पष्टता रहल बतौलिन्। लेखन गर्ने, पुनर्व्यवस्थित गर्ने, पुनर्व्याख्या गर्ने, जस्तो निर्णय गर्न दबाब दिने र अन्य सबै जुनसुकै मुद्दा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रस्तुत केने दस्तावेज नहीं मानव कहने दोसर अध्यक्ष ओली प्रत्युत्तर किया नीदरलैंड साक्य प्रश्न करें। लिखित प्रत्युत्तर देव लेकिन छलफल में नहीं बैसवा कहत एहन काज कर नहीं मिलत ओ बतौलिने। जमघट के संबोधन कर से पहिने भेल दोसर स्थायी कमिटी सदस्य पंफा भूषाल से हो पत्रकार संग बातचीत करते शनि दिन के बैठक में अध्यक्ष ओली उपस्थित हेबाक विश्वास व्यक्त कलिन। समस्या के समाधान कर बैठक में भाग नहीं लेनाई नेतृत्व के नहीं कह मिलत भूषाल बतौलिने। जमघट में ढहाल नेपाल अस्तिको बैठकमा आउन भन्नुभएको भोलिको बैठकमा आउनु न भन्ने लाग्दिन। आफैले 38 पेजको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ र उहाँसित सम्बन्धित भएर अरू सचिवालयका कमरेडरले प्रस्ताव राख्नु भएको छ। ती प्रस्तावहरूको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुन्न। उहाँ आउनुहुन्छ आउनुपर्छ र बसेर छलफल गरेर समस्याको सामना गर्नुपर्छ। समस्याको सामना नगर्ने चाहिँ नेतृत्व हुन सक्दैन। नेतृत्व भनेकै समस्याको हल हो। जसले समस्याको हल गर्न सक्छ, अन्तर्विरोधको हल गर्न सक्छ, त्यही नेतृत्व हो। अब चाहिँ हामीले नेताहरूलाई भनेछौँ बैठक निरन्तर अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भनेको छ। हामीले भोलिकै निर्णय त किन भोलि पनि सचिवालयको त्यो निर्णायक बैठक हुन्छ। पर्सिबाट थायी समिति जान्छ। थायी समिति पछि चाहिँ उसमा जान्छ केन्द्रीय। जमघट के दहाल नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्य पंफा भूषाल केंद्रीय सदस्य रामकुमार झाँक्री लेखनाथ न्यौपाने ठाकुर गृह लगायत संबोधन केने छल। जमघट में पत्रकार सबके प्रवेश कर नहीं दिल गेल छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी मकवानपुर आ राज संस्था आ हिंदू राष्ट्र के मांग करत शुक्र दिन हेटौड़ा में मोटरसाइकिल रैली निकालक। पार्टी कार्यालय सानो पोखरा से नाराबाजी सहित निकलल रैली बाजार परिक्रमा केने छल। प्रदर्शन के क्रम में राजा आ हिंदुत्व संगै भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन आ बेरोजगारी लगायत के विषय में नाराबाजी कल गेल। बाजार परिक्रमा बाद सीमा चौक में भेल सभा में राप्रपा केंद्रीय सदस्य मधु अधिकारी जनता परिवर्तन चाहि रहल आ ई परिवर्तनकारी शक्ति राप्रपा रहबाक धारणा रखलेन। कांग्रेस कम्युनिस्ट के गलत नीति आ अवधारणा से देश समस्या के दलदल में फसल कहत वैकल्पिक शक्ति राप्रपा भेल दावी कलेन। कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य नवराज बिष्ट, जिला अध्यक्ष रामहरि न्यौपाने, युवा संगठन अध्यक्ष शुक्र प्रजा लगायत धारणा रखने छल। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली भारतीय विदेश सचिव के नेपाल भ्रमण से भारत संघ के संवादहीनता के अवस्था अंत केने बतौलने। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति शुक्र दिनक बैसार में उपस्थित भेल परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली भारतीय विदेश सचिव के भ्रमण संगे भारत संघ के औपचारिक संवाद के मार्ग खुजल बतौलन। विदेश सचिव के नेपाल भ्रमण में सीमा संबंधी समस्या के औपचारिक एजेंडा बना उठा चुकल आ ओई के प्रेस विज्ञप्ति में से समावेश कल गेल बतौलन। व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सीमा विवाद के विषय में भारत संग स्पष्ट परामर्श करबाक रास्ता खुला भेल आ एहि के भारतीय सरकार से स्वीकार केने बतौलन। तहिना सीमा संबंधी विषय में परामर्श करबाक लक्ष्य संग दू देशक सचिव स्तरीय बैसार बैसबाक तैयारी भ रहल मंत्री ग्यावाली बतौलन। औपचारिक संवादहीनता उचित हुँदैन। सम्बन्ध जुन बहुआयामी छ त्यस्तो स्थितिमा पनि दुई देशमा संवाद गर्नुपर्ने औपचारिक संवादको मौका गरेको छ। दोस्रो, यसले यो वार्ता मार्फत हामीले सीमा समस्याको औपचारिक त्यसलाई एजेन्डा बनाएर उठाएका छौँ र त्यो दुवै देशबाट जाने प्रेस विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ। नेपाल भारत दुवै देश सीमाका बाँकी कामहरूलाई यथाशीघ्र कम्प्लिट गर्न यो एजेन्डा बनेको कुरा दुवै देशबाट भएको छ। त्यो भ्रमणमा उहाँले आफ्ना समकक्षी
रेस्ट्रिक्टेड निर्देशक परराष्ट्र मंत्री रहल संयुक्त आयोगक बैसार बैसबाक तैयारी भेल सेहो मंत्री गेवाली बतौलनि। नेपाल भारत संबंध में देखल गेल समस्या के वार्ता से समाधान करबाक आ दू देश के संबंध के मजबूत बनेबाक दिशा में आगा बढ़ल सेहो बतौलनि अछि। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तैयार केने प्रतिवेदन सरकार सार्वजनिक नहीं केला बाद आयोगक सदस्य सब अपने सार्वजनिक केलक अछि। आयोग 2075 साल में सरकार के बुझौने प्रतिवेदन एखन धरि सार्वजनिक नहीं भेला बाद आयोगक सदस्य सब शुक्र दिन काठमांडू में एक कार्यक्रम आयोजना क सार्वजनिक केलक अछि। प्रतिवेदन सार्वजनिक केला बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत आयोग के सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठ जनता के सूचना के हक भेल अनुसार प्रतिवेदन में की अछि कहि क जानकारी देबा अपने प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल बतौलनि अछि। प्रतिवेदन में सब विद्यालय में विषयगत दक्ष शिक्षक देव के, अधिकार संपन्न योग्य प्रधानाध्यापक देव के, पूर्वाधार के संरचना सब देव के, समाज में बढ़िया भेल व्यक्ति सब शिक्षण पेशा में आबऽ के लेल अन्य सरकारी कर्मचारी से 10% ज्यादा तलब देव लगायत विषय सब उल्लेख कयल गेल श्रेष्ठ बतौलनि। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो सार्वजनिक हुनुपर्ने त स्वाभाविक थियो, किनभने अहिलेसम्म 8वटा आयोगहरू हिस्ट्रीमा बनेका छन्। शिक्षा सम्बन्धी आयोग वा समितिहरू बनेका छन्, 2वटा समिति, 6वटा आयोग बनेका छन्। ती सबैको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, पब्लिक डिबेटमा आएको छ। अब यो गणतन्त्रमा त सार्वभौम त नेपाली जनता हो। यसमा त फेरि संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हक पनि दिएको छ। सार्वभौम नेपाली जनता, उनको सूचनाको हक, अनि उनले त्यो प्रतिवेदनमा के छ भनेर जान्न नपाउने हुन्छ हैन? त जान्न त पाउनु पर्यो नि। त त्यो जान्न पाउनु पर्यो चाहिँ के हो भने शिक्षकमा समाजका बेस्ट मान्छेहरू आउन् भन्नको लागि शिक्षकको तलब भत्ता अरू कुनै पनि सरकारी कर्मचारी भन्दा 10% ज्यादा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। शिक्षाको लागि तयार हुनु पर्यो, त्यो छुट्टै गर्ने, उच्च शिक्षा जान्नलाई दिने तलब गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकातिर छ भने अर्को कुरा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू र निजी विद्यालयको सञ्चालनको बारेमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सामुदायिक विद्यालयभित्रको पनि शिक्षकहरूको प्रबन्ध, विद्यालय व्यवस्थापन सहित लगायतको कुराहरूको पनि त्यहाँ कुरा गरिएको छ भने अहिलेको यो विश्वविद्यालय शिक्षा पनि त्यति रिसर्च ओरिएन्टेड हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले त्यसलाई पनि रिसर्च ओरिएन्टेड कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ र शिक्षा भनेको औपचारिक रूपले मात्रै हुने होइन, अनौपचारिक रूपबाट पनि शिक्षालाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मजबुतीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विशेष गरी अरू सबै बानीलाई। अध्यापक डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला पढ़ाई के सिकाई में बदलाव के बात कहत राष्ट्रीय सहमति भ चुकल बतौलनि, लेकिन एहि के कार्यान्वयन होबे में वो जोर देलनि। आकस्मिक सिकाई, अनुभव से भेल सिकाई, प्रविधि के माध्यम से होवला सिकाई आ विद्यालय से सीखा वाला सिकाई के एक साथ आगा बढ़ावा में कोइराला जोर देलनि। आकस्मिक सिकाइ, आकस्मिक सिकाइलाई पाठमा कसरी जोड्ने त्यो कला अब जान्नुपर्छ। दोस्रो कुरो पनि अरीतिक ढङ्गबाट शिक्षा, त्यो भनेको के हो भनेदेखि अनुभवबाट शिक्षा, त्यो कुरालाई पाठसँग जोड्न जान्नुपर्छ। तेस्रो भनेको अनौपचारिक जो प्रविधिमा शिक्षा, मिडिया कर्मीहरूको भनौँ न, रेडियोमा, टेलिभिजनमा, अनलाइनमा, अफलाइनमा त्यो किसिमको गरेर चाहिँ शिक्षा वा काम गरेर जे होला त्यो अनौपचारिक ढङ्गबाट। चौथो भनेको स्कुल खोलेर शिक्षा भन्दाखेरि 4वटा कुराकानी अब यो कि त्यो होइन, एकसाथ सबै हो। त्यसको निम्ति शिक्षक तयार गर्नुपर्छ। त्यसो गरेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। नत्र खतरा के भयो भनेदेखि नि काठमाडौँ अझै पनि हटपट होइन, त्यसो भए हुनाले चाहिँ डराएको पनि हुनसक्छ। भोलि केही भयो भने त भन्नु सक्दैन नि त। जस्तो अहिले अमेरिकामा थ्याङ्क्स गिभिङले अप्ठ्यारो पार्यो होइन र, फ्रान्समा अप्ठ्यारो पार्यो, दिल्लीमा बन्द गर्यो, किन नगर्ने? कोविड के कारण सब विद्यालय में बंद भेल अवस्था में विद्यार्थी के सिखाई केना व्यवस्थित करब आ आब के शिक्षा केना आगा बढ़ाब संबंध में प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हेबाक बताओल गेल अछि। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अरियाल किसान उत्पादन के ने बाजार के सुनिश्चितता सरकार से कयल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में केंद्रीय सहकारी बाजार के उद्घाटन करैत सहकारी के माध्यम से किसान उत्पादन के ने उत्पादन के बाजार सुनिश्चितता कयल जेबाक बतौलनि। सरकार सहकारी के माध्यम से 26टा बाजार निर्माण करबाक अभियान चलौला से किसानक उत्पादन के बिक्री केंद्र से सुनिश्चित कयल जेबाक बतौलनि। तहिना किसान सब उत्पादन के ने वस्तु बिक्री कर सहकारी सब अपने बाजार के स्थापना कयल जेबा में जोर देलनि। मलाई लाग्छ आज यो 11औं गरियो होला भन्ने ठान्छु।
हामी यो अभियानमा छौँ र यो हामीले बोल्ने मात्रै होइन व्यवहारमा पुष्टि हुने गरी काम गर्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण हो र यसको सुरुवात हामीले गर्यौँ। सरकारले यसको सुरुवात गर्यो। सरकार अब किसानहरूले उत्पादन गरेका सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन गरेका वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा नमुना आज यही हामीले शिलान्यास गरेको कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गरेका छौँ र यो अभियानको रूपमा जारी छ। अभियानको रूपमा जारी गरिरहँदा हामीले एउटा सेटेलाइट बजार भनेर ललितपुरमा स्थापना गरेका छौँ। सहकारीको एउटा सेटेलाइट बजार भनेर ललितपुरमा स्थापना गऱ्यौँ। सबै त्यो पक्कै पनि यहाँले हेर्नुभएको छ। त्यो सहकारीसँग भएको हाम्रा पुँजीलाई यस्तै काममा लगाउने हो। थन्क्याएर राखेर त बढ्दै बढ्दैन। अहिले हाम्रो बजार कहाँ छ? हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। उपभोक्ता र बजारको दूरी। मंत्री अरियाल सहकारी बाजार के आधुनिक आ गुणस्तरीय बनबैत ल जाब सेहो बतौलनि अछि। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल समाजसेवी सपना मगर के भेंट का बधाई देलनि अछि। शुक्र दिन अर्थ मंत्रालय में अर्थमंत्री पौडेल समाजसेवी सपना मगर संग भेंट करैत बीबीसी के 100 जना प्रभावशाली महिला में पड़ल में बधाई देलनि अछि। नेपाल सरकार कर नहीं सकल काज व्यक्तिगत स्तर से क समाज सेवा करैत आयल समाजसेवी मगर के प्रशंसा केलनि। अर्थमंत्री पौडेल समाजसेवी मगर के बेवारिसे व्यक्ति आ बेवारिस रहल लाश के व्यवस्थापन में सरकार के सहयोगक अपेक्षा रहल बतौलनि। बेवारिसे त्यो खाते सडक छाप यस्तै प्रयोग गर्छ नि त सडकमा बस्ने मान्छे त्यो नाम मैले पनि पाएर बसेँ कि हिजोको समयमा त्यो नाम पाएर बस्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन। तपाईँलाई राम्रो लाउनु मन लाग्छ, नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्नु मन लाग्छ, गाडी चढेर हिँड्नु मन लाग्छ, त्यो सडकमा बस्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तै मन लाग्छ नि। तर उनीहरूसँग छैन, तपाईँहरूसँग छ, यही फरक त हो नि। त्यही कारणले गर्दा उचित किसिमको व्यवस्थापन होस् भनेर हामी त बारम्बार भनिरहेको थियो। विगत 6-7 वर्षदेखि नै भन्दै आएको छ राज्य सरकारलाई व्यवस्थापन गरिदिनु होला भनेर। त्यो बेवारिसे सबहरूदेखि लिने क्रममा अब एउटा घाटहरू हुन्छ, घाटदेखि लिएर यो बेवारिसे सब व्यवस्थापन गर्नेमा अलिकति सहजीकरण त्यस्तोहरू गरिदियो भने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि यसरी भेट्न बोलाउनु भएको थिएन, कुराकानी गर्न बोलाउनु भएको थिएन। एकदमै धेरै खुसी लाग्यो भेटेपछि। मलाई त कुरा राख्नु मन थियो एकदमै धेरै। समाजसेवी मगर के मांग सुनला बाद अर्थमंत्री पौडेल बेवारिस लाश व्यवस्थापन में सरकार सहयोग कर के प्रतिबद्धता व्यक्त कलनि। साथ ही सपना मगर जहन प्रेरणादायी समाजसेवी के भेट पौला से खुशी लागल से बतौलनि। सरकार को साथ समर्थन सहयोग चाहियो भने त्यति बेला मैले सम्झिनु होला है, हामी तपाईहरुसँग हुन्छौं। मैले दुईटा विषय भने, तपाईले समाजका निम्ति राम्रो काम गर्दाखेरि सरकारको साथ चाहियो भने पनि सरकारलाई सम्झिनु होला। दोस्रो, तपाईले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणको लागि हैन पनि सरकारको साथ चाहिन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो पर्यो भने पनि सरकारलाई सम्झिनु होला। दोस्रो त्यो कुरा। तेस्रो कुरो, सरकारको तर्फबाट तपाईसँग एउटा अपेक्षा पनि म गर्छु। तपाईसँग के अपेक्षा गर्छु भने सरकारले के गर्दा हुन्छ, जस्तो तपाईले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ भन्नुभयो, नोट गरे नि, अनि त्यस्तै सरकारले यसो गर्यो भने राम्रो हुन्छ, यो गर्यो भने राम्रो हुन्छ, यस्ता समस्याहरू यसो गर्दा हुन्छ भनेर केही राम्रा सुझावहरू तपाईसँग भयो भने अहिलेसम्म भने पनि दिनु होला। पछि पनि तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई सुझावहरू पठाउनु होला। तपाईहरुको सुझाव सुनेर त हामी त्यसलाई सुझावको आधारमा निर्णय गर्न सक्छौं नि, हैन? त्यो निर्णय गरियो भने त धेरै यो बेवारिसे व्यक्तिहरूले सहयोग पाउने स्थिति पनि बन्न सक्दछ। समाजसेवी सपना बीबीसी के संसार के 100 जना प्रभावशाली महिला के सूची में पड़ली अछि। एहि के बाद मगर के काज के प्रशंसा देश भीतर मात्र नहीं संसार भर भ रहल अछि। मोटरसाइकिल के ठक्कर से दांग के देवखुरी में 1 जना के जान गेल अछि। मृत्यु भेनिहार में लम्ही नगरपालिका 7 कप्तानगंज के 52 वर्षक पूरन बाठा मगर रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बृहस्पति के साँझ रात 3 प 75-60 नंबर के मोटरसाइकिल यात्री बाठा मगर के ठक्कर देला से गंभीर घायल भेल आ इलाजक क्रम में शुक्र दिन जान गेल जनाओल गेल अछि। मोटरसाइकिल चालक लम्ही नगरपालिका 8 धनपुरवा निवासी 22 वर्षक लीला चौधरी सेहो घायल भेल अछि। घूस लेने आरोप में कपिलवस्तु के सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पकड़ायल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल बॉर्डर आउटपोस्ट कपिलवस्तु कृष्णनगर के सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार लीला बहादुर गुरुंग के अख्तियार नियंत्रण में लेलक अछि। सेवाग्राही से 35,000 घूस ल रहल अवस्था में शुक्र दिन नियंत्रण में लेल गेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बुटवल जनौलक अछि। घरायसी सामान लाभस सहजीकरण क देने बापत सेवाग्राही से 35,000 घूस मांग केने निवेदन के आधार में नियंत्रण में लेल गेल अछि।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप छनौट के तैयारी शुरू भेल अछि। सन 2021 में अमेरिका के ऑरलैंडो फ्लोरिडा में होबय लागल प्रतियोगिता में सहभागिता के लेल छनौट प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। विश्व स्तर के ई प्रतियोगिता में नेपाल से 6 जना सहभागिता जनाउत। ई 6 जना छनौट के लेल 77 जिला में प्रतिस्पर्धा करायल जायत। ई प्रतियोगिता में सहभागिता के लेल प्रदेश 2 में सेहो तैयारी शुरू कयल गेल अछि, जे अंतर्गत पहिल चरण में धनुषा, महोत्तरी, सिरहा आ सप्तरी क 4 जिला के विद्यार्थी के सहभागी कराबय के जिम्मेवारी जनकपुर धाम स्थित सैमियंस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के देल गेल अछि। सहभागिता में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल आ पावर पॉइंट के जानकार हेबय के व्यवस्था कयल गेल अछि। 13 वर्ष 22 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति प्रतियोगिता में सहभागी हो पाओ। छनौट प्रतियोगिता के आयोजक पोखरा स्थित दीप IT एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी तथा दीप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रहल अछि। र मिडियम क्लासको फ्यामिलीहरू धेरै रहेको छौँ र इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसनहरू हामीलाई अलिक अफोर्डेबल नभइरहेको अवस्थामा 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन तयारी गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको थ्रुबाट हाम्रो बाबु नानीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन उपलब्ध गराउने हेतुले नेसनल रूपमा नै माइक्रोसफ्ट वर्ल्ड च्याम्पियनसिप प्रोग्रामलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। जिला स्तर के प्रतियोगिता से सफल हो वाला 4 से 62 जना बीच पोखरा में प्रतिस्पर्धा है। तय के बाद प्रत्येक विधा के 2 जना का शीर्ष 6 जना वर्ल्ड चैंपियनशिप में नेपाल के प्रतिनिधित्व करत अमेरिका जाए मौका पाओत। नेपाल ऐसा पहिने सन 2013 में ई उपाधि प्राप्त केने छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 15,14,704 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 6,56,71,447 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,55,30,314 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,82,829 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,45,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,75,307 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,39,227 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 95 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,08,173 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 60,113, इटली में 58,038 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,930, यूएई में 585, मलेशिया में 376 आ कतर में 239 गोटे के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 उप मुख्यमंत्री राउत के व्यक्तिगत फेसबुक और मुख्यमंत्री संचार सचिवालय के फेसबुक पेज हैक, अनुसंधान जारी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 16 गोटे के जान गेल। शुक्र दिन और 1,272 में संक्रमण पुष्टि। भारतीय विदेश सचिव के नेपाल भ्रमण से भारत संघ के संवादहीनता अंत के परराष्ट्र मंत्री गेवाली के दावी। घूस लेने आरोप में कपिलवस्तु के सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पकड़ायल। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 15,14,000 पहुंचल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।